हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ ऑपरेटिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू मतलब मोस्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं और एक सीरीज इसी तरह चलते हैं। सब लेवल क्रॉसिंग अंडर द आउटर मोस्ट स्टॉप सिग्नल इज कॉल्ड, यानी सबसे बाहरी रोक सिग्नल के अंतर्गत लेवल क्रॉसिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपना इंजीनियरिंग गेट। ठीक, यदि स्टेशन सेक्शन से बाहर है तो वहाँ पे इंजीनियरिंग गेट कहलाएगा, और यदि स्टेशन सेक्शन के अंदर है तो वह ऑपरेटिंग गेट यानी ऑपरेटिंग विभाग का एम्प्लॉय वहाँ पे बैठेगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर शंटिंग सुपरविजन वेयर शंटिंग मास्टर इज प्रोवाइड इन द बिग यार्ड, यानी बड़े शंटिंग यार्ड में शंटिंग का इंचार्ज कौन होता है? तो होता है शंटिंग मास्टर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक खंड में TFC होने पर गाड़ी कितने अंतराल में चलाई जाती है? तो ये चलाई जाती है अपने 25 मिनट के अंतराल में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युतीकृत खंड में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को अपने काम से संबंधित समुचित नियमों की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो वहाँ पे कितना वोल्टेज होता है अपना रेलवे में? तो 25,000 किलोवाट का। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सेक्शन जहाँ मालगाड़ी नहीं चलती वहाँ केवल आपात स्थिति में सवारी गाड़ी में कितने विस्फोटक यान लगाए जा सकते हैं? तो ये 2 हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट हो जाता है क्योंकि उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जहाँ पर गुड्स ट्रेन नहीं चलती हैं, जहाँ पे गुड्स ट्रेन नहीं चलती हैं वहाँ पे कोचिंग गाड़ी में 2 विस्फोटक वैगन लगाए जा सकते हैं। यदि ए लाइन वहाँ पे नहीं बोलता है कि गुड्स ट्रेन यदि वहाँ चलती हैं तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक भी नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, थोड़ा सा घुमा के दिया है क्वेश्चन। उनने क्लियरली बोला है कि जहाँ पे गुड्स ट्रेन नहीं चलती हों तो वहाँ पे कोचिंग ट्रेन में हम 2 विस्फोटक वैगन को जोड़ सकते हैं, और यदि गुड्स ट्रेन चलती हैं वहाँ पे तो एक भी वैगन को कोचिंग गाड़ी में नहीं जोड़ सकते। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। BVZI ब्रेकबोन की अधिकतम स्पीड क्या होती है? तो ये होती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मॉडिफाइड प्रणाली के दौरान कोहरे में इंजन में FSD लगे यानी कार्यरत होने पर राजधानी एक्सप्रेस की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये फॉग सिग्नल की बात कर रहा है, तो इसमें अधिकतम गति कितनी हो जाएगी? 75। कोहरे में 75 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब अपने ही मंडल में किसी गाड़ी में अधिकतम अनुमत लोड से अधिक एवं अतिरिक्त वाहन जोड़ना आवश्यक हो तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो ये हो जाएगी DRM की, यानी मंडल रेल प्रबंधक की। विदाउट DRM की परमिशन के हम एक्स्ट्रा अतिरिक्त लोड नहीं लगा सकते उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विद्युत रोधी और निष्क्रिय ऊपरी उपकरण यानी OHE का वह छोटा सेक्शन जहाँ संभरण पोस्टों द्वारा संभारित क्षेत्रों को पृथक करता है तो वह होता है न्यूट्रल सेक्शन, ऑप्शन नंबर C। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कैच साइडिंग किसकी सुरक्षा करता है? कैच साइडिंग जो सुरक्षा करता है वो करता है स्टेशन की। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। जब कांटा कैच साइडिंग के लिए सेट हो तो कैसा संकेत दिखाई देगा? तो लाल संकेत दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। दोहरी लाइन पर ऑटोमेटिक खंड में ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन की दशा में लोको पायलट कैसे पार करेगा? तो ये हो जाएगा दिन में 1 मिनट व रात में 2 मिनट रुक करके पार करेगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
डबल लाइन दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप कहाँ होता है? तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए, आउटर होम सिग्नल के बीच। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। रोड साइड स्टेशन पर शंटिंग मास्टर नियुक्त नहीं होने पर शंटिंग का सुपरवाइजर कौन होता है? तो जहाँ शंटिंग मास्टर नहीं होता है वहाँ शंटिंग का सुपरवाइजर कौन होता है? गार्ड होता है। ठीक दोस्तों, और गार्ड के ही उस पर साइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। T806 यानी T806 पर स्टेशन मास्टर द्वारा शंटिंग से संबंधित क्या क्या बातें लिखी जाती हैं? तो ये लिखी जाती हैं शंटिंग सीमा, कार्य का विवरण, प्रभावित लाइन एवं समय, उपरोक्त सभी सब चीज़ें डिटेल में दी जाती हैं। और इसके लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। शंट सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो केवल शंटिंग के लिए, इसके अलावा किसी और के लिए नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। खाली कोचिंग वाहन की लूज शंटिंग करते समय शंटिंग गति क्या है? तो शंटिंग प्रतिबंधित है, कोचिंग गाड़ी में टोटली शंटिंग प्रतिबंधित है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। TVU स्तर के आधार पर क्रॉसिंग कितने प्रकार की होती है? तो TVU के आधार पर क्रॉसिंग जो होती है 3 प्रकार की होती है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। यदि गाड़ी में आग लगी हो तो उस आग लगी गाड़ी के डिब्बे को काटकर कितनी दूरी पर अलग रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा अपना 46 मीटर से अधिक दूरी पर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। C क्लास स्टेशन पर ब्लॉक ओवरलैप क्या होता है? C क्लास स्टेशन पर ब्लॉक ओवरलैप क्या होता है? तो ये होता है 400 मीटर का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। घाट खंड में कब से कब तक ट्रैक की गश्त की जाती है? ये आदेश कौन देता है? तो ये आदेश देता है सीनियर DN। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पुश ट्रॉली के इंचार्ज को कौन सा फॉर्म दिया जाता है? पुश ट्रॉली के इंचार्ज को कौन सा फॉर्म दिया जाता है? तो फॉर्म A दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्या 2 बोगी 8 व्हीलर वैगनों के बीच एक चौपहिया वाहन को जोड़ा जा सकता है? तो नहीं जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कन्वेंशनल कोच पैसेंजर गाड़ी की अधिकतम गति क्या होती है? तो अधिकतम गति होती है 100 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। मालगाड़ी की शंटिंग गति क्या होती है? सामान्यतः मालगाड़ी की शंटिंग गति जो होती है वो 15 किलोमीटर प्रति आवर होती है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। BCA CBM रैक कार लोडिंग की एम्प्टी एवं लोडेड में अधिकतम गति क्या होती है? तो ये होती है 90 किलोमीटर प्रति आवर। इससे ज़्यादा गति में नहीं चला सकते, जिसमें कार वगैरह लोड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। वॉक्सवैगन वैगन की एम्प्टी की गति कितनी होती है? तो ये होती है 80 किलोमीटर प्रति आवर, वॉक्सवैगन के खाली वैगनों की गति। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। मालगाड़ी में अधिकतम कितने विस्फोटक वैगन को लगाया जा सकता है? तो मालगाड़ी में अधिकतम 5 विस्फोटक वैगन को लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। विद्युतीय खंड में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को अपने काम से संबंधित समुचित नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो ये कितने किलोवाट का होता है? ये होता है 25,000 किलोवाट का। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। SKGH लूसा के बीच हवा की गति कितने किलोमीटर से ज़्यादा होने पर गाड़ी का परिचालन रोक दिया जाता है? तो ये होता है 72 किलोमीटर प्रति आवर। इससे यदि तेज़ गति की हवा चल रही है तो गाड़ी के आवागमन को रोक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। न्यूट्रल सेक्शन कहाँ पाया जाता है?
तो न्यूट्रल सेक्शन जो पाया जाता है विद्युतीकृत सेक्शन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। पूर्ण ब्लॉक पद्धति लागू करने की अनुमति कौन देता है? तो ये देता है पूर्ण ब्लॉक, ये देता है रेलवे बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। ब्लॉक ओवरलैप, दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप होता है, तो ये होता है 400 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। सवारी गाड़ी में कितने डेड इंजन जोड़े जा सकते हैं? तो सवारी गाड़ी में केवल एक डेड इंजन जोड़ा जा सकता है, एक से ज़्यादा नहीं जोड़ा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है बी क्लास डबल लाइन स्टेशन पर। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? बी क्लास डबल लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। जब शंटिंग सिग्नल को अंतिम रोक सिग्नल पर लगाया जाए तो शंटिंग के लिए शंट ऑफ होने पर अंतिम रोक सिग्नल को पार करने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो कोई प्राधिकार नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। जब सीधी लाइन के लिए कांटे सेट किए गए हों तब कांटा संकेत दोनों दिशाओं में कौन सा निशान बत्ती प्रदर्शित करता है? तो ये करता है दिन में सफ़ेद निशान और रात में सफ़ेद बत्ती। ठीक है, आप भी जानते हैं कि शंट सिग्नल जो होता है वो वाइट कलर का जलता है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। शंटिंग के दौरान कौन कौन से सिग्नलों को ऑफ नहीं किया जाएगा? तो एक हो गया होम सिग्नल, अंतिम रोक सिग्नल, आउटर सिग्नल। तो इनमें से किसी को भी ऑफ नहीं किया जाएगा, ये सब ऑन ही रहते हैं, केवल शंट सिग्नल को ऑफ किया जाता है। इंजन को लोड पर लगाते समय किसको कितने मीटर पहले रोका जाता है? तो ये 20 मीटर पहले। टूटे हुए स्प्रिंग वाले वाहन की शंटिंग गति क्या होती है? तो ये होती है पैदल चाल जितनी। टूटे हुए जिसकी स्प्रिंग टूटी हो। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। सभी बीजी में लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की न्यूनतम व अधिकतम मान्य सीमा कितनी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी 44 से 48 mm। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। खाली कोचिंग वाहन की लूज शंटिंग करते समय शंटिंग गति क्या होती है? तो खाली कोचिंग वाहन की लूज शंटिंग प्रतिबंधित है। कोचिंग गाड़ियों की लूज शंटिंग प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। BTPN मालगाड़ियों की लूज शंटिंग की गति क्या होती है? तो BTPN में लूज शंटिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि BTPN में जो होती है वो होती है तेल वगैरह भरे जाते हैं उसमें, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कोल। ठीक दोस्तों, इसलिए इसकी लूज शंटिंग नहीं की जाती। बड़े यार्डों पर जहां शंटिंग, अपन क्वेश्चन नंबर 44 में है। बड़े यार्डों पर जहां शंटिंग कार्य नियमित होता है वहां पर शंटिंग आदेश के रूप में क्या दिया जाता है? तो वहाँ पे शंटिंग आदेश के रूप में जो दिया जाता है मौखिक आदेश दिए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। रोड साइड स्टेशन पर शंटिंग मास्टर नियुक्त नहीं होने पर शंटिंग का सुपरवाइजर कौन होता है? तो शंटिंग का सुपरवाइजर जो करता है वो गार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। सवारी गाड़ी के रैक को बैक करते समय कितने कोचों में प्रेशर लाना चाहिए? शंटिंग गाड़ी के रैक को सवारी गाड़ी के रैक को बैक करते समय कितनी कोचों में प्रेशर लाना चाहिए? तो पूरे रैक में, कोचिंग गाड़ी को बैक करते समय पूरा में प्रेशर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। दो संकेती सिग्नल, टू एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप होता है, तो ये होता है 180 मीटर। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। घाट प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितने वर्ष की होती है? तो होती है 3 वर्ष की।
CAR CPU खंड में कहाँ स्लिप साइडिंग है? तो ये है चुर्क में। ये कोई स्टेशन का नाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। वर्तमान में CAR CPU खंड कितने PSR लागू हैं? तो इसमें एक। गैस से भरे बैगन और इंजन के बीच कितनी कवरिंग होनी चाहिए? गैस से भरे बैगन और इंजन के बीच कितनी कवरिंग होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 2। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। जब अंतरमंडल में किसी चलती गाड़ी में अधिकतम अनुमत लोड से अतिरिक्त वाहन जोड़ना आवश्यक हो तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है? किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो PCOM की। मेल एवं एक्सप्रेस ICF कोच की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होती है 110, मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेन की। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। मैक्सिमम स्पीड ऑफ BVZI ब्रेक वाहन की अधिकतम स्पीड कितनी होती है? तो 100 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। PRYZ और CPYH के खंड में वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम निर्धारित गति कितनी है? तो ये 130 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। BRN वैगन के लोडेड की गति कितनी है? तो ये 60। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। आपात स्थिति में किसकी अनुमति से बिना ब्रेक वैन की गाड़ी चलाई जा सकती है? तो सीनियर डियोम और डियोम। बिना ब्रेक वैन की गाड़ी चलाने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? डियोम और सीनियर डियोम की। 58 क्वेश्चन नंबर। क्या मेल एक्सप्रेस एवं सवारी गाड़ी में विस्फोटक वाहन जोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जा सकता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। मोटर वाहन सामान्य और इंजन के बीच कितनी कवरिंग होनी चाहिए? मोटर वाहन और इंजन के बीच कितनी कवरिंग होनी चाहिए? तो 5 वैगन की। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। CAR और CPU खंड में मानसून के दौरान रात्रि में पेट्रोलिंग का समय कब से कब तक होता है? 1 जून से 31 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। किसी ब्लॉक सेक्शन में कार्य करने हेतु अधिकतम कितनी ट्रैक मशीन भेजी जा सकती हैं? तो अधिकतम 4 ट्रैक मशीन भेजी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। हस्तचालित कांटों पर शंटिंग कैसे होती है? मतलब जो मैन्युअली ऑपरेट होते हैं जो पॉइंट, उन पर शंटिंग कैसे होती है? तो ये होती है क्वार्टर बोल्ट या स्टेप क्लैंप या पैडलॉक से। मतलब पैडलॉक यानी क्लैंप बांध करके शंटिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। लेवल क्रॉसिंग को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर C, सड़क यातायात की मात्रा पर। क्वेश्चन नंबर 64। शंटिंग आदेश के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है? तो ये सबको पता है कि शंटिंग ऑर्डर कौन सा? 806। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। कई शंट सिग्नल लगे होने पर ऊपर का शंट सिग्नल किस लाइन के लिए होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, सबसे बाईं लाइन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। LHB कोच में किस प्रकार की कपलिंग होती है? तो ये अब होती है LHB कोच में CBC कपलिंग होती है। आजकल तो अधिकतर में ही CBC कपलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। एक हरी लाइन पर टोकन या टैबलेट यंत्र लगे हों तो लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने की अनुमति देते समय कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर C, शंटिंग चाबी एवं 806।
क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। लोको पायलट द्वारा स्टेशन पर स्टार्टर सिग्नल को ओवरशूट करके अंतिम रोक सिग्नल पर रुक जाने के बाद शंटिंग कराते समय कौन सा प्राधिकार जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है T806 के साथ लिखित मेमो। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। शंटिंग के दौरान रात्रि में किस प्रकार के हाथ सिग्नल का प्रयोग किया जाता है? तो शंटिंग के दौरान रात में लाल व हरी बत्ती वाली टॉर्च यानी लैंप का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। डबल लाइन दो संकेती सिग्नल यानी टू एस्पेक्ट सिग्नल में ब्लॉक ओवरलैप कहाँ होता है? तो ये होता है आउटर व होम सिग्नल के बीच। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप कहाँ ओवरलैप होता है? तो नहीं होता है मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल में। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। अनुगामी गाड़ी पद्धति लागू करने की अनुमति कौन देता है? तो इसका हो जाएगा पीसीओ, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं दोस्तों। मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली कब चालू किया जाता है? तो ये किया जाता है खंड में कोहरा पड़ने पर। कब किया जाता है? फॉग सिग्नलों में। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। SKGH का अब होम सिग्नल ग्रीन एस्पेक्ट दिखा रहा है तो अब डिस्टेंस सिग्नल क्या दिखाएगा? यदि ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है तो अब डिस्टेंस सिग्नल क्या दिखाएगा? 2 पीला दिखाएगा। ठीक दोस्तों, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। इसका जो हो जाएगा 1 पीला दिखाएगा। उसके बाद ग्रीन के बाद 1 पीला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 75। घाट खंड में कब से कब तक ट्रैक की गश्त की जानी है? ये कौन आदेश देता है? तो ये देता है सीनियर डीएन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। CAR और CPU खंड में सवारी गाड़ी के गार्ड के ब्रेक वैन में कितने लकड़ी के गुटके एवं जंजीर होते हैं? तो इसमें होते हैं 7 लकड़ी के गुटके और 4 चैन होती हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते। सवारी गाड़ी में ब्रेक वैन में घाट खंड में कितना FP यानी वायुदाब होना चाहिए? फीट 5 में कितना होना चाहिए? 5.8 kg। क्वेश्चन नंबर 78। CUK में लूसा के बीच लोडेड मालगाड़ी में अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 60। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। किसी न्यूट्रल सेक्शन में 2 फीडिंग पोस्टों के बीचों बीच स्थित स्विचिंग स्टेशन जहां ब्रिजिंग व पैरेललिंग इंटरप्ट लगे हों वहाँ क्या होता है? SP। मोटर वाहन यानी मिलिट्री और इंजन के बीच कितनी कवरिंग होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 3। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। ब्रेक वैन के पीछे अधिकतम कितने 8 व्हीलर वैगनों को लगाया जा सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ब्रेक वैनों को 2 बोगी को लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। जब अपने ही मंडल में किसी गाड़ी के अधिकतम अनुमत लोड से अतिरिक्त वाहन जोड़ना आवश्यक हो तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो इसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो ये हो जाएगी DRM की, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। BCNHL वैगनों में लोडेड एवं एम्प्टी की गति कितनी होती है? तो ये होती है हमेशा 65 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं।
DDU-CP-YZ खंड में शताब्दी एक्सप्रेस में अधिकतम निर्धारित गति कितनी होती है? तो शताब्दी एक्सप्रेस की अधिकतम गति 130। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होती है 100 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। बूस्ट वैगन की एम्प्टी की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होती है 80 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। किस गाड़ी में डेड इंजन नहीं जोड़ा जा सकता? किस गाड़ी में डेड इंजन नहीं जोड़ा जा सकता है? सवारी गाड़ी, मालगाड़ी, मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट गाड़ियों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजधानी व शताब्दी गाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। चूं रहे लीकेज पेट्रोल टैंक को कब शंटिंग इंजन शंट करने जाएं तो कितनी कवरिंग होनी चाहिए? तो फिर 10 कवरिंग होनी चाहिए। यदि पेट्रोल लीकेज हो रहा है और उसकी शंटिंग करना जा रहे हैं या ले जा रहे हैं तो उसमें 10 उसकी कवरिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते। कितने स्टेशनों पर बैग 12 लोको मतलब G12 लोको या BLC रैक को लूप के पास होने की अनुमति नहीं है? तो ये हो जाएगा चुर्क, स्टेशन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। अप गाड़ी को किस स्टेशन पे अप होम सिग्नल पे खड़ा नहीं करेंगे? तो ये हो जाएगा चुर्क और खुराई। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते। स्लिप साइडिंग कहाँ से निकाली जाती है? स्लिप साइडिंग कहाँ से निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है स्टेशन खंड से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। जब डबल लाइन खंड में ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग कराने हेतु लोको पायलट को शंटिंग ऑर्डर के अलावा क्या दिया जाएगा? तो उसको शंटिंग ऑर्डर के अलावा और क्या दिया जाएगा कि शंटिंग ऑर्डर भी दिया जाएगा और ब्लॉक फॉरवर्ड का प्राइवेट नंबर भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। सिंगल लाइन दो संकेतु व्यवस्था पर LSB कहाँ लगाया जाता है? तो LSB लगाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिंगल लाइन व 2 एस्पेक्ट एवं मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम पर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। शंटिंग के बाद वाहनों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? शंटिंग के बाद वाहनों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है शंटिंग सुपरवाइजर की, यानी गार्ड या जो भी शंटिंग सुपरवाइजर है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। द्विसंकेती सिग्नल या 2 एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था क्षेत्र में छोटी सीमाफोर भुजा वाला शंट सिग्नल ऑफ स्थिति में क्या संकेत देता है? ऑफ स्थिति में संकेत देता है कि शंटिंग के लिए सतर्कता से आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। T806 पर स्टेशन मास्टर द्वारा शंटिंग से संबंधित क्या क्या बातें लिखी रहती हैं? तो उस पर बातें लिखी रहती है शंटिंग सीमा, शंटिंग कार्य का विवरण, प्रारंभिक लाइन एवं समय एवं उपरोक्त सभी, ये सब डिटेल लिखी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते। बी क्लास स्टेशन पर शंटिंग की अनुमति कहाँ तक होती है? बी क्लास स्टेशन में शंटिंग की अनुमति स्टेशन सेक्शन में होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते। शंटिंग सिग्नल का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है केवल शंटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं। TBU स्तर के आधार पर क्रॉसिंग कितने प्रकार की होती है? तो ये 4 प्रकार की। क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। एक लेवल क्रॉसिंग पर यातायात की गणना किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ टीम ऑफ SSEP वे ऑफ ट्रैफिक इंस्पेक्टर की टीम द्वारा। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिसमें से आज हम 100 को ही कवर करते हैं। आगे
इससे 100 से आगे की सीरीज हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि एक में ही करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इसको हम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको कवर करेंगे तो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।